नेतन्याहू के हर फैसले के साथ है ट्रंप। ट्रंप ने गाजा में दूसरी बार युद्ध का आदेश दिया। मारेगा इजराइल, दफनाएगा अमेरिका। गाजा को धरती से मिटा देगा सुपर पावर। जब अमेरिका की नहीं सुनी जाती, जब सुपर पावर को कोई टेंशन देता है, जब ट्रंप जैसे लीडर को गुस्सा आता है तो तबाही मचती है, बारूद का तूफान उठता है, बम और मिसाइल के धमाके का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। हमास ने ट्रंप को भड़का दिया है। हमास की कारस्तानी से अमेरिका इतना खफा है कि नेतन्याहू को खुली छूट दे दी गई है। यानी अब नेतन्याहू जो चाहे करे, हमास को अमेरिका के बम से मारे या फिर सुपरसोनिक मिसाइल से उड़ा डाले, ट्रंप उन्हें नहीं रोकेंगे। ट्रंप की तमाम कोशिश के बाद भी जब हमास और अरब लीग गाजा खाली करने को तैयार नहीं हुई है, तो यह फैसला व्हाइट हाउस में लिया गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू को बदला लेने की परमिशन दे डाली है। पीएम नेतन्याहू और इजरायली सेना में बिबास फैमिली के नरसंहार को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। इजराइल ने मासूमों के मर्डर की असल कहानी सामने आने के बाद हमास को साफ करने का मन बना लिया है। हमास ने जिन दो बिबास भाइयों के शव इजराइल को लौटाए हैं, उनको लेकर दावा किया गया है कि उनकी मौत इजराइल के हवाई हमले में हुई है। वहीं नेतन्याहू ने साफ किया है कि हमास को इस झूठ की कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता की यह धमकी अगले एक्शन का ऐलान है। Contrary to Hamas's lies, Ariel and Kfir were not killed in an airstrike. Ariel and Kfir Bibas were murdered by terrorists in cold blood. The terrorists did not shoot the two young boys. They killed them with their bare hands. Afterwards, they committed horrific acts to cover up these atrocities. इजराइल ने हमास पर युद्ध समझौता तोड़ने का आरोप लगाने के साथ शवों के साथ हेरफेर करने की भी बात उजागर की है। हमास ने जिस शव को श्री बिबास का बताकर इजराइल को सौंपा है, उसे इजराइल किसी गाजा महिला की डेड बॉडी बता रहा है। इजराइल ने ये दावे फॉरेंसिक जांच करवाने के बाद किए हैं। Shiri Bibas, who was meant to be returned with her children to Israel yesterday as part of the agreement, was not returned by Hamas. Hamas lied and violated the agreement. The body that Hamas falsely claimed was Shiri was not hers and not of any other hostage. Instead, Hamas sent over the body of an anonymous woman. इजराइल की तरफ बढ़ते खतरे को देखते हुए हमास ने बैकफुट पर जाने के सिग्नल दिए हैं। 22 फरवरी को भी हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया है। हर बार की तरह इस बार भी हमास लड़ाकों ने बंधकों की रिहाई का तमाशा बनाया और अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया है। रफा में हमास के लड़ाके हाईटेक हथियारों से लैस होकर बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपने पहुंचे थे। हमास ने रफा में इजरायली नागरिक ताल शोहम और एवेरा मेंगिस्टू को रिहा कर दिया है। वहीं गाजा सिटी में हिशाम अल सईद को भी रिहा किया जा रहा है। जैसे जैसे इजरायली नागरिकों को हमास रिहा कर रहा है, वैसे वैसे उसके क्रूर कारनामों का सच भी उजागर हो रहा है। हमास की कैद में अत्याचार झेलने वालों का सच सुनकर नेतन्याहू का क्रोध बेकाबू होता जा रहा है। इसलिए उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से गाजा पर फिर से हमले की परमिशन ले ली है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है, मैं इजराइल के साथ हूं। जब आप देख रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है, बंधकों का एक समूह इतनी बुरी हालत में आया है जैसे जर्मनी में कोई यातना शिविर हो। कभी कभी आपको कठिन फैसला भी लेना पड़ता है। जो भी फैसला इजराइल लेगा, हम उसका समर्थन करेंगे। इंटरव्यू में जब ट्रंप से नेतन्याहू के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने ये भी कहा कि पीएम बहुत गुस्से में है। बच्चों के साथ हुई बर्बरता से पूरा इजराइल का खून खौल गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिबास फैमिली हत्याकांड को आधुनिक युग का जघन्य अपराध बताया है। ट्रंप चाहते हैं कि विवाह परिवार को खत्म करने वाले हमास को पूरी तरह धरती से मिटा दिया जाए। मतलब युद्ध का अगला एपिसोड शुरू हो चुका है, जिसमें हमास के ज्यादा दिन तक टिके रहने की उम्मीद नहीं दिखती।
लेकिन ईरान ने हमास को अब खुलकर सपोर्ट करने का ऐलान किया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के सीनियर जनरल इब्राहिम जब्बारी ने इजराइल को तबाह करने की धमकी दी है। जनरल जब्बारी ने कहा कि ईरान के मिसाइल हमले में इजराइल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जनरल जब्बारी के टारगेट पर सबसे पहले तेल अवीव और हाइफा जैसे बड़े शहर हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनरल इब्राहिम जब्बारी ने कहा कि यह ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 सही समय पर पूरे सटीक अंदाज में किया जाएगा, जिसमें तेल अवीव और हाइफा को मिट्टी में मिलाने तक बारूद बरसेगा। IRGC चीफ कमांडर हुसैन सलामी के सलाहकार जनरल जब्बारी ने यह धमकी वॉर रिहर्सल के वक्त दी है। इजराइल पर हमले की ये तीसरी धमकी इस हफ्ते ईरान की तरफ से दी गई है। सुप्रीम लीडर अली खोमेनी, उनके बाद कमांडर हुसैन सलामी और अब जनरल जब्बारी ने इजराइल और अमेरिका दोनों को निशाना बनाने का ऐलान किया है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल जब्बारी ने ट्रंप को हूती लड़ाकों से दूर रहने की नसीहत देते हुए कहा है, अमेरिका की यमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कभी सफल नहीं हो सकेगी। लेबनान, इराक और फिलिस्तीन में फाइटर ग्रुप पूरी तरह से तैयार है। इजराइल और अमेरिका से मजबूती से युद्ध लड़ा जाएगा। सुप्रीम लीडर अली खोमेनी ने देश की मिसाइल रेंज बढ़ाने का भी आदेश दिया है। ईरान बराबर की टक्कर देने का दम भर रहा है। ईरान के फाइटर ग्रुप भी सुपर पावर से बदला लेने के लिए भड़के हुए हैं, मगर अमेरिका से युद्ध करने का मतलब क्या होता है, इसकी मिसाल कई मुल्कों की बर्बादी है। ट्रंप चाहते हैं हमास खल्लास हो, नेतन्याहू चाहते हैं हमास का काम तमाम हो, हिजबुल्लाह का गेम ओवर हो, ईरान कमजोर हो। यही इस वक्त अमेरिका की अरब वर्ल्ड वाली पॉलिसी है, जिस पर बहुत तेजी से लागू किया जा रहा है। ट्रंप क्या चाहते हैं, वो ये बताने के लिए लेबनान में हिजबुल्लाह किलर के नाम से मशहूर हो रही मॉर्गन ऑर्टेगस को भी भेज चुके हैं। That, of course, starts with the pressure that President Trump is now placing on the Islamic Republic of Iran so that they can no longer fund their terror proxies through the region. And we will be working again to make sure that the Islamic Republic of Iran doesn't achieve a nuclear weapon, and also that they are unable to inflict chaos and harm into this country and to so many other countries around the region, which they were allowed to do for decades.